नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। आप भी खुश है, हम भी खुश है यहाँ पे स्टूडियो में, क्योंकि इंडिया फिर एक बार विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। इंग्लैंड को बनाने थे 172 रन पर, सिर्फ 103 रन पर निपट दिया भारतीय गेंदबाजों ने। इसी कारण शनिवार को बारबाडोस में होने वाली फाइनल खेली जाएगी दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में। यही सारी बातें करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं एक्स रणजी क्रिकेटर अमोल राणे सर। आपका स्वागत है फिर से आवाज़ इंडिया में। तो नमस्कार। यही सारी बातें करेंगे सर। कल का जो गेम था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, स्पिनर्स पे डिपेंडेंट था बहुत। बॉल नीचे रह रहा था, थोड़ा ग्रिप हो रहा था, थोड़ा विकेट ड्राई था। तो इंग्लैंड टॉस जीत के बॉलिंग ले लिया था। तो आपको क्या लगता है, ये जो जॉस बटलर का डिसीजन था टॉस जीतकर बॉलिंग लेने का, सही था? जो सर्कमस्टेंसेस वहाँ थे बारिश के, राइट। जॉस बटलर और उनका जो स्क्वाड जो है जो ये डिसीजन लेते हैं, जॉस बटलर मुझे नहीं लगता कि अकेले डिसीजन लेते रहेंगे। यस। उनका पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली रहेगा बीइंग अ कैप्टन, बट देयर मस्ट बी सम अदर पीपल ऑल्सो कि जिनके साथ वो डिस्कस करके वेदर कंडीशंस क्या है, क्योंकि आजकल जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनका काम ही ये होता है। यस। तो उन्होंने सिर्फ वो डकवर्थ लुइस में जो बेनिफिट्स होते हैं वो देखे, राइट। मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैच के पहले बारिश की बारिश संभावना का संभावना ज़्यादा था और बारिश आई भी, आई भी, हाँ, इंडिया के बैटिंग के। बैटिंग में आई, बैटिंग के वक्त आई आई। भी। उसके वजह से ब्रेक हुआ, पर मैच का ओवर्स कुछ ये अफेक्ट नहीं हुए। राइट। प्लस अफेक्ट ओवर्स नहीं हुए, पर उसका अफेक्ट बटलर के डिसीजन पे ज़रूर हुआ है। क्यों? क्योंकि सडनली जो विकेट है, विकेट तो एनीवे पहले बॉल से कब ऐसा बाउंसी विकेट तो मुझे तो दिखा नहीं। नहीं। वो टोपली जो में टोपली बॉलर जो है उसके एक दो बॉल स्टम्प मतलब स्टेप आउट हुए हाइट के, बाकी तो थ्रू आउट मुझे घुटने के नीचे ही बॉल दिखी है। यस, इवन स्पिनर्स के। इवन स्पिनर्स के तो शिन के ऊपर नहीं यस। आया। सो बोलने का मतलब क्या है कि एक जो डिसीजन जो लिया उसका मैं पूरा खंडन नहीं करूंगा, राइट। क्योंकि अगर ये लो स्कोरिंग मैच होती और अगर बारिश आती तो डेफिनेटली 10 विकेट हाथ में रहने के बाद डकवर्थ लुइस का जो इक्वेशन है वो हमेशा सेकंड बैटिंग के लिए फेवरेबल होता है। राइट। तो वो हिसाब से जॉस बटलर ने सोचा रहेगा, पर जॉस बटलर साहब भूल गए कि हमारे पास जो गन्स है यस। वो आम गन्स नहीं है। नहीं। जैसे बुमराह जी बुमराह। वगैरह, वन डे इंडिया मेड 150 प्लस। तो मतलब जो मेरा क्रिकेटिंग नॉलेज है तो उसने आपको लगता है बिलो मतलब पार स्कोर 150 था इस पिच पे? नहीं, मैंने तो मैं जिसके साथ मैं मैच देख रहा था मैं हमेशा उनसे डिस्कस करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखता हूँ। कल रात लेट हुआ था तो मैं अपने घर वालों के साथ ही मैच देख रहा था और मैंने बोला कि अगर वो इंडिया 150 बनाती है स्टार्टिंग पावर प्ले में, क्योंकि पावर प्ले जब ख़त्म हुआ तो इंडिया वर 45 फॉर 2, यस। और सूर्य कुमार आके फिर वो 6 मारा और बारिश आई। यस। करेक्ट। तो वहाँ से ये तो दिख रहा था कि कुछ भी करके ये लोग 140 150 तो करेंगे ही। और द अमाउंट ऑफ बाउंस विकेट पे था। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का ट्रेंड है वो ऑन द राइज खेलना पसंद करते हैं। आजकल इंडिया स्पिन बॉलिंग इंग्लैंड स्पिन बॉलिंग भी अच्छा खेलता है, ऐसी बात नहीं है पहले जैसे कि वो खेलना ही नहीं जानती स्पिन बॉलिंग, जैसे पहले होता था कि स्पिनर आ गए कि इंग्लैंड वाले लटक गए या गोरे लटक गए। अभी वैसा नहीं है, पर इतने भी अच्छे नहीं है कि अपने पास जो बॉलर्स है कि उनको वो इजीली केक वॉक करके खेल सके, या सिचुएशन विकेट खराब हो या कैसा भी हो कि अगर नॉर्मल विकेट होता तो अपन अराउंड 200 रन बना लेते थे। यस। 200 अगर कर लेते थे तो भी वो इंडिया उनको करने नहीं देती थी। जहाँ तक जो फॉर्म में कुलदीप है, बुमराह साहब के बारे में तो बोलना यानी सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आज जो उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, उनके पास जो वेरिएशंस है, उनके पास यॉर्कर है, बाउंसर है, स्लो रन क्या नहीं है उनके पास जो एक बॉलर को चाहिए। और अब इंडिया भाग्यशाली है कि बुमराह जैसा प्लेयर हमारे इंडिया हमारे साइड में। एक्चुअली रत्न है वो। राइट। राइट। सो बैटिंग में रोहित है, कोहली है। कोहली थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर हिम, बट ही इज विराट कोहली बॉस अगेन एंड अगेन। सर, पर स्पिनर की बात कर रहे थे हम, तो इंडियन स्पिनर्स ने 11 ओवर डाले, मतलब 12 भी डाल देते अगर मैच लंबा खींच जाता। पर अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जडेजा ने हालांकि विकेट नहीं लिए, पर 3 ओवर में बस 16 ही रन दिए। क्योंकि इंडियन जो स्पिन ट्रायो है उन्होंने काम पूरा कर दिया फिर, क्योंकि जैसे ही चौथे ओवर में अक्षर पटेल ने विकेट लिया उसके बाद तो मतलब इंग्लैंड ने कमबैक ही नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे इंग्लैंड ने 8 ही ओवर डाले स्पिन के, जिसमें लिविंगस्टन ने ओवर डाला जो कि बैट्समैन है, पार्ट टाइम बॉलर है, और आदिल रशीद उनके मेन बॉलर है। उनके पास मोइन अली भी एक ऑप्शन था, उन्होंने यूज ही नहीं नहीं किया।
तो आपको क्या लगता है, मतलब इंग्लैंड अगर चांस होता, अगर इंग्लैंड को अगर सोचते, उनको पता होता कि स्पिन चलने वाला है, तो इंग्लैंड स्पिनर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए था क्या? देखो कैसा है, पता होता है यानी कोई ऐसा आपको टेलीग्राम नहीं भेजता कि क्या, वो तो आपको असेस करना पड़ता है उधर जाके यस। कि भाई ये क्या हो रहा है। आपको क्रिकेट के पिच पे जाने के बाद ही मालूम पड़ता है कि क्या। पहले पहले वो लेवल पे पहले 3-4 बॉल अपर लिमिट, एक ओवर, यस। एक ओवर में क्या पूरा विजुअल आ जाता है सामने कि क्या हो सकता है। और जो ये जल्दी अडाप्ट कर लेता है वो, मतलब उसके लिए ये इजी हो जाता है। राइट। बटलर को, बट ऑन पेपर अगर आप इंग्लैंड टीम देखोगे तो एक्चुअली अनबीटेबल टीम। राइट। अनबीटेबल मतलब मेरे शब्द का परफेक्ट वही वर्ड यूज़ नहीं किया, वी हैव बीटन देम, बट ऑन पेपर उनके जैसी स्ट्रॉन्ग टीम है ही नहीं। ये मैं नहीं, सब जो दिग्गज लोग उधर बैठे हैं, पर एग्जीक्यूशन के वक्त क्या होता है, एग्जीक्यूशन के वक्त आपने अगर देखा, आप बोल रहे हो कि विकेट लिए, मैं तो बोल रहा हूँ वो विकेट तो दे के गए वो लोग। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो जॉस बटलर पहला रिवर्स स्वीप रिवर्स मारा, स्वीप। वो बेयरस्टो आया, बेयरस्टो तो ऐसा खेल रहा था जैसे कि पाटा विकेट पे खेल रहा है, आईपीएल खेल रहा है। ऐसा नहीं, यू हैव टू अडाप्ट द सिचुएशन की बॉल का बाउंस क्या है, लो टर्न कितना हो रहा है क्या नहीं। अब उसके लिए आपको थोड़ा, बोलते हैं ना, थोड़ा झुक के खेलना। आप देखो बेयरस्टो का विकेट, इवन हैरी ब्रूक का थोड़ा पार्टनरशिप बन रहा था उधर, उन्होंने रिवर्स स्वीप। हैरी ब्रूक के वक्त तो मैच खत्म हो गई थी। राइट। इट वाज लाइक, बोलते ना, मरता क्या ना करता, वैसे वाला सीन था। Right. ही वाज, मतलब अपनी लाज बचाने के लिए वो अपना जितना मैक्सिमम, ही वाज ट्राइंग टू गिव हिज बेस्ट, और वो उसका गेम है। तो हैरी ब्रूक और उससे बारे में बात करने के, मैच मेरे ख्याल से जब 40 रन 46 रन इधर हुए और इंडिया ने 150 प्लस किया, फॉर मेरे लिए मैच उधर ही खत्म हो गई थी इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, पर वो स्पिन हो रहा था, पर मैंने देखा कि 6 स्पिनर्स ने जो विकेट लिए उसमें से 5 विकेट स्ट्रेट बॉल जो स्टंप में जा रहे थे, स्टंप टू स्टंप, जो That is स्पिन नहीं हो basic. रहे थे। That is basic of the cricket. What is the quality of a good cricketer? जो लुक्रेटिव बैटिंग करता है वो, या सिचुएशन को जो डिमांड है वो एग्जीक्यूट करता है, वो क्रिकेटर है। यस। समझे कि नहीं। से आप 10 अच्छे चेहरे लो, शाहरुख खान लो, ऋतिक रोशन लो, आमिर खान लो, आयुष्मान खुराना, जितने भी सुंदर चेहरे लेके आप गारंटी नहीं दे सकते कि हिट पिक्चर बनाओगे। राइट। समझे कि नहीं। पर वही आप नवाजुद्दीन को अगर लेंगे, क्रिकेट की बात चल रही है पर मैं थोड़ी फिल्मी बात कर रहा हूँ, कि अगर लोगे तो वो टैलेंट अलग है। यस। उसके उसके और वो कैटेगरी के लोग जो है, जैसे राजपाल यादव और कॉमेडियन हो गया, जॉनी लीवर हो गया, ये लोग अलग लेवल के लोग हैं। तो पूरे एक शॉट, एक पूरे जो उनके कैमियो में पूरा पिक्चर खींच के लेके जाते हैं। तो वैसे ही ये क्रिकेटर, जैसे MS धोनी साहब से, धोनी साहब लास्ट 3 ओवर 4 ओवर के प्लेयर है। आप उनसे पूरा मैच का ये एक्सपेक्ट करोगे? उनका काम पीछे खड़े रहने के बाद, क्या बॉस, वो कैमरा अलग है ऊपर वाले ने दिया उनको। राइट सर, ही इज अ लीजेंड। वो लेजेंड से ऊपर है मेरे ख्याल से। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। Yes. ये गावस्कर सर, क्या कभी आपने गावस्कर सर को किसी के पीछे भागते हुए देखा है कि मुझे नहीं। साइन दो करके? सिर्फ उनके पीछे देखा था तो अभी क्या गावस्कर आईपीएल सर, में। तो गावस्कर सर कौन है आज? यस। भगवान अगर सचिन तेंदुलकर है तो गावस्कर सर मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर के भगवान होंगे। अभी उन्होंने शायद जिक्र नहीं किया ये बात का, पर दिस इज द फैक्ट। क्योंकि गावस्कर सर को देख के उन्होंने क्रिकेट खेला रहेगा। और फिर आगे की बात है। सो बोलने का मतलब ये है कि MS धोनी भगवान नहीं बने, पर वो शायद कुछ तो एक, सब भगवान, मतलब कोई उनको अवॉइड नहीं करेगा, ऐसे वाले आदमी थे। सर, मैंने बैटिंग की बात नहीं की इंडिया की, पर मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आप बोल रहे थे कि 140 पार स्कोर था, आपने जैसे घर 150 आप बोल रहे थे इंडिया की। हालांकि इंडिया ने टॉस हारा था, इंडिया की फर्स्ट बैटिंग थी, ऊपर बादल भी थे और बीच में मैच रुका भी 8 ओवर के बाद। और ऐसी कंडीशंस में रोहित शर्मा ने और सूर्य कुमार ने पार्टनरशिप किया, किधर मतलब विकेट्स दिए नहीं ज़्यादा, और 170 जैसी बड़ी टोटल इंडिया ने रखी इंग्लैंड के सामने। तो इंडियन बैटिंग के बारे में क्या बोलोगे आप? इंडियन बैटिंग के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे मैंने आपको लास्ट में अपना जब बात हुआ तभी भी मैं बताया था कि अफगानिस्तान अगेंस्ट रशीद खान को पूरे 5 बॉल खेल के निकालने के बाद दूसरे बॉलर को चांस लिया। कल भी आप देखो, लिविंगस्टन के 4 बॉल डॉट आए, सूर्य कुमार को नहीं जम रहे थे बिकॉज ऑफ द लो बाउंस, है ना। तो थिंग्स वर नॉट फेवरेबल दैट टाइम, दे वेटेड। बाद में वो जॉर्डन ने उसको 2 6 मारे। तो कवर, उनको पता है कि ये विकेट, ये 200 वाली विकेट नहीं है, ये 150 170 की विकेट है, क्योंकि अपने पास बॉलिंग है वैसे।
एक ज़माना होता था कि इंडिया यूज्ड टू हैव ओनली बैटिंग, राइट। नाउ इक्वली बॉलिंग, कोई भी कंडीशंस दो। जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो अपन सब बम खाना लेके जाते हैं साथ में। वो क्योंकि हमारा जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस है विदेश में भी, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अभी किसी भी डिपार्टमेंट में, अनलेस एंड अनटिल अगर ऊपर वाला ही कुछ अलग चाहे उसके दिमाग में हो, Yes. तो कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है। मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि इंडिया की बैटिंग जो मतलब सेंस दिखाया उन्होंने कि पिच रीड करने में हुआ, विकेट में रुकना हुआ, और बात करें बॉलिंग की तो वो जो विद द प्लान उतरे हैं। मैं आपको इधर एक छोटी सी बात कहूँगा कि ये जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है ना, जिनको क्रिकेट करियर बनाना है ना, राइट। उन्होंने ये पूरा वर्ल्ड कप पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी फेवरेबल नहीं था अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग। समझे कि नहीं? समझ गया। क्योंकि अभी मैं किसी से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, क्योंकि अपने को आदत हुई है 180, 200, 220, 250 रन देखने की। पर अगर एक बॉलर है, वो तो बोलेगा ना बाबा आज करके दिखाओ 140 रन। तो उसके लिए तो ये वर्ल्ड कप मतलब है ही ना अच्छा। Yes. बट एक आम आदमी जो सोच जिसकी 220, अरे क्या खेलते हैं लोग, क्या खेलते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर चिकड़ में आप बोलोगे कि आप स्मूथ चलो, आप लेदर शूज पहन के चलो, तो वैसा नहीं होता। राइट। समझे कि नहीं? सो क्योंकि ये वर्ल्ड कप में बिगेस्ट परफॉर्मर बॉलर्स रहे हैं। तो वही ना, तो अपने को वो आदत ही नहीं है। जो नॉट ओनली इंडियन मेंटली, ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में सब बोल रहे हैं कि यार विकेट्स वर नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, विकेट्स वर नॉट अप टू द मार्क, दैट इज ओके, बट यू हैव टू कोप अप विद द सिचुएशन। Yes. दिस इज लाइफ, दिस इज क्रिकेटिंग लाइफ। Yes. यू हैव टू से कि बाबा नहीं, ये है ना, ये सर्कमस्टेंसेस में हमें मैं डिफेंड करना जरूरी है। रोहित शर्मा अभी अलग जोन में है फिलहाल। Yes. अपने को ये विकेट पे जो 90-70 रन वो जो कर रहा है ना, वो नॉर्मल विकेट पे 150-200 की, 200 तो नहीं बोलूँगा, पर 150, 120-30 की पारी है वो। सर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जब आता है तो अलग ही फॉर्म में रहता है। जैसे 2023 का अभी ओडिया वर्ल्ड कप हुआ, तब था आईपीएल में इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ, फिर ओडिया वर्ल्ड कप आ गया, लोग बोल रहे थे फॉर्म में नहीं है। पर देखो ये बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, ये लोग आज ऐसा कल वैसा कुछ ये नहीं होता इनका। वो लोग को पता होता है अभी चीज़ें होनी, एक चीज़ रहती है, चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। राइट। जो 10 के 10 लोगों या 11 से 11 लोगों से नहीं होगा। कभी तो भी ऐसा भी हो सकता है, जो बुमराह इतना थ्रेटनिंग है, कभी तो भी एक आध मैच उसको भी तो आईपीएल में एक मैच में बहुत सारे रन हाँ, आए हैं मारा ना। था। सो बोलने का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट लाइक कि बाबा ये ग्रेट है मतलब वो अच्छा ही करेगा। Right. ही माइट हैव, ही और शी, एनी क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ मैं, माइट हैव अ बैड डे। यस। समझे कि नहीं? ऑन दैट डे रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे, किधर कौन था रिंकू सिंह, किसको पता था? यस। सो ये सब चीज़ें कुछ अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं। जो अनकंट्रोलेबल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करके कुछ नहीं कर सकते। आज विराट के रन्स नहीं हो रहे हैं, पर विराट का अस्तित्व तो कम नहीं कर सकते ना अपन। यस। वही विराट पे आ रहा था मैं। विराट कोहली अभी मतलब फाइनल पहुंच गए इंडिया, पर पिछली बारियों में इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर है, हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि थोड़ा 100% एक्सपेक्ट, बड़े प्लेयर से ही तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। Yes, इनफैक्ट रादर देन जो 11 के 11 खेल रहे हैं, सबसे एक्सपेक्ट करते हैं। Yes. और एक्सपेक्ट करना कोई गुनाह नहीं है। राइट। पर अगर एक्सपेक्टेशन पे कोई खरा नहीं उतर रहा है, तो उसको राइट ऑफ करके, या ऐसा भी मत समझो कि यार कि ये क्या है, बिकॉज इट्स अ टीम गेम, टीम कॉम्बिनेशन है। अभी ठीक है, अभी कल शिवम आउट हो गया, आज मैं सवेरे कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, शिवम शुड रिप्लेस समवन, शुड संजू सैमसन शुड रिप्लेस शिवम, ये वो सी, ये सब बात करने के लिए टीम कॉम्बिनेशन एक अलग होता है। राइट। टीम कॉम्बिनेशन जो होता है, कैप्टन विल, अभी अगेन रोहित शर्मा इज इन फॉर्म, हो सकता है विराट भी हो सकता है, मतलब मुझे तो कॉन्फिडेंस है ही आज भी, हाँ। बिकॉज मैं भी एक अच्छा खासा विराट का लाइक करने वाला हूँ। डेफिनेटली फ़ैन और लाइक करने वाले में फ़र्क होता है। मैं लाइक करता हूँ, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, देर आर थिंग्स टू टॉक अबाउट यस। पॉजिटिवली। पर नहीं, विराट के बारे में अभी वो लेवल वो उसको जो लगता है वही करेगा। राइट। समझे कि नहीं? रोहित शर्मा को जब इनिशियली बोलते थे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का आउट होता है, उसने वर्कआउट किया, अभी दुनिया पैर में डाले तो छकड़ी मारता है। यस। कि उस दिन तो उसने स्टैंड पे मारा, एक जो बॉल था स्टैंड के बाहर, और 100 मीटर से। पता है। सो इन लोग को पता है कि हाउ टू कम अप विद इट, यस। हाउ टू कोप अप विद इट, एंड दे विल कम आउट ऑफ इट। सो इंडियन टीम के बारे में अगर अभी कुछ बात करनी है, तो आई थिंक वी ऑल शुड प्रे, क्योंकि अभी बोलते ना कि दवा तो है,
पर दुआ की दुआ की जरूरत है। जरूरत है। जैसे कि नहीं तो नॉर्मली उल्टा होता है स्टेटमेंट, अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अभी भी दवा है अपने पास, राइट। क्योंकि दवा नहीं की मतलब दवा नहीं काम नहीं कर रही, नहीं दवा है, सॉलिड स्ट्रॉन्ग हेल्दी अपन है सब। Yes. पर वो दुआ क्यों, जैसे एक जो लक फैक्टर होता है, जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें, क्योंकि बारिश इन्वॉल्व है इसमें, Yes. कभी कुछ चीज़ें अपने बियॉन्ड कंट्रोल जो होता है, टॉस इम्पॉर्टेंट होता है। है। यस्टरडे इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, यस। यू नो। Yes. प्रोबेबली आई डोंट नो रोहित ने क्या बोला, मैं स्ट्राइक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हम्म। पर टॉस जीत के अगर रोहित पहला बैटिंग लेता, अब फील्डिंग लेता, फील्डिंग लेता। तो सिन कुड हैव बीन डिफरेंट। डिफरेंट। यस। तो समटाइम्स बोलते हैं ना, वो ऊपर वाला आपके लिए जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, पर एग्जीक्यूशन जो है वो प्लेयर्स ने उनके लिमिट्स जो है उनके, दे स्टिक टू देयर लिमिट, दे स्टक टू देयर लिमिट, एंड दे हैव डिलीवर्ड लाइक अ चैंपियंस। तो जैसे सर ने बताया कि इंडिया के पास दवा तो है पर दुआ की थोड़ी ज़रूरत है। इंडिया के बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेप्शनली, स्पिनर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, बुमराह तो है हमारे पास। तो यही सारी बातें हुई आज। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी ऐसे जुड़ेंगे फाइनल के बाद। धन्यवाद देखने के लिए।